तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। ये हम 5 टॉपिक्स आज कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन अगर करना हो तो यूनिफॉर्म मीन्स होता है कि एक जैसा, बिल्कुल एक साइमल्टेनियसली चल रहा है। मीन्स पहले एक एग्जांपल से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे। सपोज यू आर ड्राइविंग अ कार और बाइक and you start from point A, you covers first 1 kilometer in 5 minutes, next 1 kilometer again in 5 minutes, next 1 kilometer again in 5 minutes। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वल डिस्टेंस, ये सब सेगमेंट इक्वल है। इक्वल डिस्टेंस को कवर करने में आपको इक्वल टाइम लग रहा है। फर्स्ट 1 किलोमीटर भी 5 मिनट में, सेकेंड 1 किलोमीटर भी 5 मिनट में, अनदर 1 किलोमीटर भी 5 मिनट में ही आप कवर कर रहे हैं। इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी सेड द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म स्पीड, देन द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म। क्लियर? कि जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करती है, देन द स्पीड इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। आई होप क्लियर हो गया होगा। एग्जांपल भी मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ओके, सेकंड पॉइंट में क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म को मैं इसी से समझा रहा हूँ। देखिए, सपोज कीजिए कि डिस्टेंस तो सेम है या टाइम सेम लीजिए, कोई भी एक चीज़ कंसिडर कर सकते हैं। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर चेंज कर देता हूँ थोड़ा मैं। सपोज करो ये 2 किलोमीटर है और इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं आगे, ये पॉइंट बी है और ये 3 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, टाइम सेम है। ओके, टाइम सेम है। अब जब टाइम सेम है तो इससे क्या मतलब पड़ रहा है, क्या आपको मीनिंग मिल रहा है यहाँ पर? इसका मीनिंग क्या है कि टाइम सेम है, डिस्टेंस चेंज हो रही है। इसका मीनिंग ये हुआ कि पहले आप जो है स्लो स्पीड से चल रहे थे, क्योंकि आपने 1 किलोमीटर ट्रैवल करने में 5 मिनट लिया। उसके बाद आपने स्पीड इंक्रीज कर दी अपनी बाइक की। जब आपने स्पीड बढ़ाई तो आपने 5 मिनट में ही 2 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की। नेक्स्ट टाइम फाइनली आपने फिर से स्पीड इंक्रीज की और अब की बार जो है आपने 3 किलोमीटर 5 मिनट में कवर किया। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, देखिए अनइक्वल है ना सब, 1 2 3 इक्वल नहीं है। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द स्पीड इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। Then the speed is said to be non-uniform speed. I hope ये क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। When an object covers unequal distance in equal interval of time, then the speed is said to be non-uniform. Okay, क्लियर है ये सभी को? इसके बाद आता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? इससे पहले हमने यूनिफॉर्म स्पीड पढ़ा था, अब की बार है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखिए, जब भी वेलोसिटी की बात आती है तो वेलोसिटी हमेशा डायरेक्शन से रिलेट करते हैं। वेलोसिटी में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो देखिए इसको हम कैसे समझेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। यहाँ पर एक वर्ड आया, पर्टिकुलर डायरेक्शन। मीन्स डायरेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने जो है 1 किलोमीटर इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, उसके बाद 2 किलोमीटर दूसरी डायरेक्शन में चले गए, नेक्स्ट 1 किलोमीटर दूसरी डायरेक्शन में चले गए, नेक्स्ट 1 किलोमीटर फिर अनदर डायरेक्शन में चले गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यूनिक मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, देखिए यहाँ पर भी अनइक्वल था, है ना, अनइक्वल डिस्टेंस था, बट इसमें क्या है कि इसमें डायरेक्शन जो है फिक्स डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में ही हम जो है डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए आप ऐसा ना हो, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करती है। हमने यहाँ पर एग्जाम्पल ये जो दिया था आपको, ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का था, है ना। तो स्पीड में जरूरी नहीं कि आप हॉरिजॉन्टल में जा रहे हैं, नॉर्थ में जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। बट जब आप वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर डायरेक्शन मैटर करता है। तो अब देखिए, सपोज कीजिए आप एक यूनिक डायरेक्शन, यानी कि ये समझ लीजिए आप ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं,
किधर मूव कर रहे हैं, सपोज कर रहा हूँ मैं कि ईस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं और 1 किलोमीटर 5 मिनट में, 2 किलोमीटर 5 मिनट में और इधर 3 किलोमीटर 5 मिनट में। बट डायरेक्शन क्या है, पर्टिकुलर डायरेक्शन है, ईस्ट में ही जाना है आपको। अगर वेस्ट होती तो सिर्फ वेस्ट में ही जाना है, नॉर्थ होगा तो ओनली नॉर्थ में ही जाना है। क्लियर? तो देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, देन द वेलोसिटी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स हमारे 4 पॉइंट्स कवर हो गए। अब फाइनली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनमें, जो एग्जाम में इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, तो वो पॉइंट है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, देखिए एक्सीलरेशन कब जनरेट होगा, कब ऑब्जेक्ट में मोशन में कब जो है एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है। देखिए, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी देन द एक्सीलरेशन विल बी जीरो। यूनिफॉर्म का मीन्स कि उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, सेम एक यूनिफॉर्म पर्टिकुलर वेलोसिटी से ही ऑब्जेक्ट मूव कर रही है। क्लियर? आपने जो है फिक्स किया हुआ है, आप 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो वहाँ वेलोसिटी क्या हो गई, एकदम जो है कांस्टेंट वेलोसिटी हो गई। यूनिफॉर्म मोशन में कांस्टेंट वेलोसिटी समझ लीजिए। तो कांस्टेंट वेलोसिटी जब होगा तो एक्सीलरेशन क्या रहेगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन की जो डेफिनेशन है वो क्या है, द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी with respect to time, with respect to time, the change in velocity with respect to time of a moving object, of a moving object is called acceleration, is called acceleration, and it is denoted by small a, it is denoted by small a। अब देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ से, चेंज इन वेलोसिटी। सपोज कीजिए आप जो है 10 किलोमीटर पर आवर या 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आपने वेलोसिटी इंक्रीज की, वेलोसिटी इंक्रीज की, अब आप 15 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहे हैं। क्लियर? टाइम इंटरवल जो है यहाँ से यहाँ तक का वो मान लीजिए आप जो है 5 मिनट है। क्लियर? 5 मिनट लगा आपको 10 मीटर पर सेकंड से 15 मीटर पर सेकंड पर पहुँचने में। तो चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। Final velocity minus initial velocity upon time is called acceleration, and it is a vector quantity because velocity is also a vector quantity। और अगर velocity vector quantity है तो acceleration भी vector quantity होगा। अब देखिए, इसकी अगर SI यूनिट की बात करें तो velocity upon time फॉर्मूला है। velocity की जो यूनिट होती है SI यूनिट, वो मीटर पर सेकेंड होती है, टाइम की यूनिट भी सेकेंड होता है। तो सेकेंड अपॉन में ये सेकेंड, यहाँ पर भी सेकेंड अपॉन में है, तो दोनों जब डेनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। SI यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी पर बेस्ड जो है नेक्स्ट वीडियो में हम जो है न्यूमेरिकल करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।